अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ईएसएम। तो चलिए प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ईएसएम का बाकायदा आगाज करते हैं। जी तो शहबाज बताओ आजकल क्या मार्केट में नई अपडेट्स चल रही हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। जी तो सर पहला जो है प्रॉपर्टी की अपडेट्स में जो मार्केट में पहला सवाल है, बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है। तो पहला सवाल ये है कि सुना है कि सर बैरिया टाउन की जो एनओसी एसबीसीए ने जो है कैंसिल कर दी है। जी बिल्कुल शहबाज, एक दफ़ा पहले भी बैरिया टाउन पे केस हुआ था और 460 अरब का एक जुर्माना फाइन की मद में लगाया गया था बैरिया टाउन पे। 460 स्क्रूटनी की मद में आपने पे करने हैं। लेकिन अभी हालिया जो है ना, मलक रियाज साहब ने वो 460 अरब रुपया देने से इनकार कर दिया है और सुनने में आ रहा है कि बैरिया टाउन डिफॉल्ट कर जाएगा। अच्छा, इसके बरक्स जो है ना, एसपीसीए ने वाकई एनओसी फॉर सेल एंड एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी मनसूख कर दी गई है। अच्छा, अगर एसपीसीए ने एनओसी फॉर सेल और एडवर्टाइजमेंट अगर मनसूख की भी है तो उसका इफेक्ट पुराने जो वहाँ के पोजीशन होल्डर हैं उन पे नहीं पड़ रहा। मजीद आगे बैरिया टाउन एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता और सेल नहीं कर सकता। और अब इसका इफेक्ट जो है ना पूरे पाकिस्तान में पड़ा है। जो एक रश होता था बैरिया टाउन पेशावर में वो ख़त्म हो चुका है, अब रश नहीं है। इसी तरह बैरिया टाउन रावलपिंडी भी जो है ठीक ठाक मुतासर हुआ। और कराची में तो बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक लाइनें लगी होती थी ना ट्रांसफ़र इनके हेड ऑफिस के बाद ट्रांसफ़र के लिए, अभी आप जाएँ तो इक्का दुक्का बंदा आपको ट्रांसफ़र में नज़र आएगा। ठीक ठाक इफेक्ट पड़ा है बैरिया टाउन पे। अब देखते हैं आगे चल के कि डिफ़ॉल्ट करता है या नहीं करता। तो सर नेक्स्ट अपडेट ये है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुआ और उधर तोड़फोड़ की गई। जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का गेट है वो भी तोड़ दिया गया है। जी बिल्कुल, ब्लू वर्ल्ड सिटी पे जो है ना आरडीए की तरफ से रावलपिंडी इंतजामिया और पुलिस ने मिलके एक ग्रैंड ऑपरेशन किया है और काफ़ी तोड़ फोड़ की और डिमॉलिश की चीज़ें। गेट खसूसी तौर पे जो है ना डिमॉलिश हुआ इसका। लेकिन इसमें अगर मैं देखूं तो साद नज़ीर जो ओनर हैं इसके, इनकी काफ़ी गलतियां हैं। इनिशली तो ये सारा इल्ज़ाम ही फौज पे लगा रहे थे। आर्मी चीफ के खिलाफ भी बयान इन्होंने दिया कि आर्मी चीफ साहब सिर्फ जो है ना ये खुला तजाद है कि डीएचए काम करे और बाकी सोसाइटियां काम ना करें। फिर उन्होंने एक न्यूज़ चैनल भी बनाया, शायद उसकी वजह से, चैनल की वजह से भी थोड़ा सा वो समझ रहे थे कि हम अब अथॉरिटीज़ हमारी बढ़ गई हैं। तो अब मेन मुद्दा इसमें यह है कि आरडीए ये कह रहा है कि जहाँ पे आपने ये सोसाइटी लॉन्च की है ये ग्रीन लैंड है, ज़रई ज़मीन है। लेकिन इनका मौक़िफ़ ये है ये ज़रई ज़मीन नहीं है, ये जो है बंजर कदीम ज़मीन है जिस पे हमने सोसाइटी लॉन्च की हुई है। और फर्दर आगे जाके देखें तो अभी तो ये कहते हैं कि 2.5 लाख कनाल ज़मीन हमने परचेज कर ली है। ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की इंतज़ामिया का कहना है। लेकिन जो शुरू की 30-35 एकड़ थी उसका भी कब्जा इन्होंने नहीं किया, अभी तक नहीं दिया, अपने पोजीशन नहीं दिया जो भी इनके वो अलाटीज थे। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि पहले जो आपने इनिशली ज़मीन बेच चुके हैं, जिन्होंने फाइल्स ले ली हैं, परचेजिंग कर ली है, कम अज़ कम उन अलाटीज को तो पोजीशन दे दें, कब्जा दे दें, अथॉरिटीज दे दें। उसके बाद आपने जो 2.5 लाख खरीद ली है उस पर काम कीजिएगा। लेकिन अब तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। 2.5 लाख का जो अलाटीज रुल रहे हैं उनको 2.5 लाख का क्या फ़ायदा। आप जितना बड़ा इसको बना दें, बढ़ा दें, लेकिन जिन अलाटीज ने इनिशली इन्वेस्टमेंट किया पहले उनको पोजीशन दें। सर ये तो अभी न्यू अपडेट आई है मार्केट में, मैंने भी आज पहली बार सुनी है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान वाले डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं अपनी जो क्लाइंट्स हैं उनसे। जी बिल्कुल शहबाज, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जब लॉन्च हुआ था ना तो ये प्रोजेक्ट बहुत उठा था और ये भी मलक रियाज साहब का लॉन्च करदा एक प्रोजेक्ट है। बहुत इसकी बेशुमार फाइल्स बड़े स्पीडली जो है ना सेलिंग हुई थी इसकी और लोगों ने परचेज किए थे प्लाट्स, फाइल्स, और इन्वेस्टर्स बड़े इसमें घुसे थे। लेकिन वक्त के साथ जो है ना कुछ पॉलिसियाँ न्यू मेट्रो सिटी की ठीक नहीं थी और अभी तो इन्होंने हद कर दी है। पर डेवलपमेंट चार्जेस 3 लाख रुपए पर मरला ये डिमांड कर रहे हैं। अगर 5 मरले का प्लॉट है तो 15 लाख तक डेवलपमेंट चार्जेस ये डिमांड कर रहे हैं और इनके खिलाफ काफ़ी एहतजाज भी हो रहे हैं। उसमें जो इन्वेस्टर खाता स्पेशली इन्वॉल्व है इनके साथ, इन्वेस्टर लोग वो भी जाके इनके हेड ऑफिस में एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं कि इतने ज़्यादा डेवलपमेंट चार्जेस ना रखो, कम करो, क्योंकि हमारा जो क्लाइंटेज है ठीक ठाक डिस्टर्ब हो रहा है। इसके अलावा क्लाइंट्स भी पर्सनली तौर पर जाकर एहतजाज कर रहे हैं लेकिन अभी तक इसका कोई हल निकला नहीं है। अच्छा, अब बैरिया टाउन जिस तरह मुतासर हुआ है ना, साथ उसके न्यू मेट्रो सिटी भी और दी सिटी हाउसिंग स्कीम, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। द सिटी जो हाउसिंग स्कीम है
ये भी प्रोजेक्ट जो है ये भी एक्चुअल तो मलक रियाज साहब का भले उनकी बेटी लेके चल रही है, स्कूटी कर रही है, लेकिन प्रोजेक्ट तो एक ही है। तो ये तीनों जो है ना अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और तीनों मुतासर हो रहे हैं, स्पेशली न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान। इस पे मेरे ख्याल में इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस नहीं होने चाहिए, इसका काफी नुकसान इस ग्रुप को भुगतना पड़ेगा आगे मुस्तकबिल में चल के। क्लाइंट काफी मुतनफर हुआ है इनके इस अमल से।